हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टडी स्मार्ट। आज हम आपको डिफरेंस ऑफ अ सेट के बारे में बताएंगे। वैसे मैंने प्रीवियस में कुछ वीडियोस अपलोड की हैं, उसे कृपया जाके देख लीजिए अगर आपने नहीं देखा है। उसके बाद डिफरेंस ऑफ सेट इसको देखिए, तभी अच्छी तरीके से समझ आएगा। तो सबसे पहले डिफरेंस ऑफ अ सेट। डिफरेंस नाम से ही पता चलता है कि डिफरेंस का मतलब होता है अंतर, कुछ अंतर हो जाना। जैसे कि कुछ सब्सट्रैक्शन से रिलेटेड है डिफरेंस। जैसे कि अगर ए सेट है, ये अगर सेट ए आपके पास दिया हुआ है 1 2 3 एंड 4, और अगर आपके पास सेट बी दिया हुआ है 3 4 5 एंड 6, तो अगर इसका आपको डिफरेंस लिखना है तो इसका मतलब a माइनस बी लिखना होगा। तो अगर आप इसका a माइनस बी लिखेंगे तो सबसे पहले आप a को देखिए कौन से एलिमेंट है, b को देखिए, जो इसमें वाले इसमें है उनको हटा दीजिए। जैसे कि 1 2 3 4 है, 3 4 इसमें भी रिपीट कर रहा है, तो इस 3 4 को हटा दीजिए और बाकी जो a वाला बचे उन सबको लिख लीजिए, मतलब कि 1, 2। तो ये आपका आंसर होगा। b वाले से मतलब नहीं होता है, खाली b वाले से कॉमन में ही मतलब होता है, तो उनको हटाइए, बाकी सबको लिख दीजिए। ये आपका एक्यूरेट आंसर होगा। चलिए आइए एक और क्वेश्चन को देख लेते हैं इसी में। अगर मान लीजिए कि हमारे पास सेट ए अब की इस फॉर्म में ना देके सेट बिल्डर फॉर्म में अगर दिया होगा तो आप कैसे निकालेंगे। तो देखिए, मान लीजिए सेट ए हमारे पास है x such that x is equals to x is equal to 2n अगर आपके पास गिवन है, और यहाँ पे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर अगर यहाँ दिया हुआ है, तो इसको a है ये सेट और आपके पास सेट b है। मान लीजिए सपोज दैट कि x सच दैट x इज इक्वल टू 4n, और यहाँ पे भी n बिलोंग्स टू कैपिटल N। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले सेट ए को ब्रेक अगर आप करेंगे, सेट ए को आपको ब्रेक कर देना है किसमें, सेट रूस्टर फॉर्म में। तो अगर आप इसको रूस्टर फॉर्म में बदलेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, देखिए यहाँ पे 2n लिखा हुआ है और n नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 ऐसा लिखा जाता है। तो ये सारी वैल्यूज़ को n की जगह पे प्लेस कर दीजिए। तो आपके पास पहला 2 बचेगा, दूसरा 4 बचेगा, 6 बचेगा, 6 के बाद 4 2 जा 8 बचेगा, 8 के बाद 10 बचेगा, मतलब ये 2 का टेबल बन गया है। अब उसी तरह से ये वाले में देखिए, सेट बी आपका जो हो जाएगा वो भी 1 2 3 4 आपको रखना है, और 4n है, तो इसका मतलब है 4 का मल्टीपल बन जाएगा। पहला 4 होगा, दूसरा 4 2 जा 8, तीसरा 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, उसके बाद 4 4 जा 16, और ऐसा कुछ बनेगा। अब इसके बाद आपको अब a माइनस बी निकालना है, तो चलिए a माइनस बी निकाल देते हैं। तो a माइनस बी में देखिए a वाला वो टर्म है, b वाला ये है, तो a वाले से कटाना स्टार्ट करिए जितने मैच कर रहे हैं। तो 4 कटा, 4 से 8 8, उसके बाद यहाँ कहीं पे भी 12 आएगा, फिर 12 के बाद 14 आएगा, फिर 14 के बाद 16 आएगा। तो देखिए 16 एक टर्म कट गया। तो इसका मतलब है कि बाकी जो बचे हुए हैं वही a माइनस बी होंगे। बचे कितने, देखिए 2 है, 6 है, 10 है, 12 है, 14 है, सॉरी 12 भी कट गया है यहाँ पे। तो बचे हैं 2 6 10 14, और ऐसे ही करते करते ये आपका आंसर होगा कुछ इस टाइप से। ये a माइनस बी है। अब इसको अगर आप चाहें तो फिर से अगेन सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करके और दूसरे फॉर्मेट में भी आंसर लिख सकते हैं। तो अब ये हो गई बात डिफरेंस ऑफ अ सेट की। अब डिफरेंस ऑफ, तो बच्चों अब हम लोग देखेंगे डिफरेंस ऑफ अ सेट का वेन डायग्राम कैसे बनता है। वेन डायग्राम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं इसको बताने जा रहा हूँ। तो सपोज दैट कि आपको अगर a माइनस बी गिवन है, तो a माइनस बी का अगर आपको वेन डायग्राम बनाना है तो सबसे पहले तो यूनिवर्सल सेट होगा, सब में ही होता है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल वो सेट होता है जो a और b से मिलाकर बनेगा सेट, उन सबको यूनिवर्सल कहेंगे इस केस में। तो ये हमारे पास अगर सेट a है और ये हमारे पास सेट b है,
तो जैसा कि मैंने अभी आपको एक एग्ज़ाम्पल दिया कि मान लीजिए 1 2 3 4 आपके पास A है, माइनस किया आपने 3 4 5 6 B के साथ, तो देखिए ये दोनों कट गया और बाकी जो बचा वो आपका आंसर था। अब उसी से समझने का प्रयास करिए कि A सेट आपके पास ये है, B सेट आपके पास ये है, तो देखिए कॉमन वाला तो कट गया, ये कॉमन वाला था ये कट गया, और B वाले को हम लोग लेंगे नहीं, B वाले सेट को लेंगे नहीं, तो जो बचा आपका वो ये वाला बचा पार्ट, ये वाला पार्ट, यही आपका A माइनस बी होगा, यही पार्ट आपका A माइनस बी होगा। तो उम्मीद करते हैं ये वेन डायग्राम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ अ सेट क्या होता है। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ अ सेट, सिमेट्रिक, इसी के आगे मैं बढ़ा देता हूँ TRIC, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ अ सेट। तो सबसे पहले सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ अ सेट को डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये साइन होता है उसका। मान लीजिए आपके पास कोई एक सेट A दिया हुआ है और बीच में सिमेट्रिक डिफरेंस का साइन है और B है, तो इसकी जगह पे इसका मतलब होता है सबसे पहले आप इसका A माइनस बी कर दीजिए, A माइनस बी करने के बाद यूनियन लगा दीजिए और उसके बाद आप B माइनस ए कर दीजिए, और जो आंसर आएगा वही A डेल्टा B मतलब सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ अ सेट का आंसर होगा। आइए एक क्वेश्चन करके देखते हैं। सपोज़ कि हमारे पास A जो है, फिर से मैं वही वैल्यू लूँगा, 1 2 3 एंड 4 है आपके पास, और B की वैल्यू मान लेते हैं 3 4 एंड 5 एंड 6। थोड़ा सा एक कॉमन जानबूझ के मैंने लिया है जिससे कि यूनियन करने में अच्छा रहे। तो अगर A डेल B मतलब A सिमेट्रिक डिफरेंस B लेंगे आप, तो वैल्यू आपके पास क्या आएगी। सबसे पहले आपको A माइनस बी करना है। देखिए मैं जल्दी से कर देता हूँ क्योंकि ये मैं समझा चुका हूँ आपको। तो A माइनस बी 3 और 4 कटा, बाकी जो बचा A माइनस बी हो गया, तो इसका मतलब 1 और 2 बचा। बीच में यूनियन लगाना है, यूनियन लगा दिया मैंने। और B माइनस ए, अब B में से A घटाएंगे, तो अब देखिए B वाले में 3 और 4, तो 3 और 4 कटा, बाकी 5 और 6 बचा, 5 और 6 बचा। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास बचेगा 1 2 5 6, तो ये आपका आंसर होगा। इसका अब थोड़ा सा एक वेन डायग्राम है, उसको भी देख लीजिए वेन डायग्राम को। B माइनस ए था यहाँ पे, तो सबसे पहले ये वाला हमारे पास यूनिवर्सल हो जाएगा। थोड़ा छोटा बन गया, चलिए कोई बात नहीं। अब यहाँ पे A ये है हमारे पास, B सेट ये है। अब आपको A डेल्टा B निकालना है, तो याद रखिएगा A माइनस बी की हमारी वैल्यू आई थी आई थिंक कि 1,2 आई थी, और B माइनस ए की 5,6 आई थी, ठीक है। और ओवरऑल डेल्टा की वैल्यू 1,256 आई थी क्योंकि वो उसका यूनियन होता है। तो ध्यान से समझिए अगर आप, तो A वाले में जो कॉमन था 3 और 4, A वाले सेट में जो 3 एंड 4 कॉमन था उसको हटा के बाकी सारा आंसर आ गया है। तो इसका मतलब कॉमन वाले पार्ट को छोड़ के बाकी का जो पार्ट बचता है वो सिमेट्रिक डिफरेंस कहलाता है, ये वाला। तो कॉमन वाले को छोड़ के बाकी सब जो होगा ये वाला और ये वाला, यही सिमेट्रिक डिफरेंस होगा ऑफ अ सेट। तो उम्मीद करते हैं ये वेन डायग्राम भी अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको किसी भी चीज़ में डाउट हो रहा हो, जैसे कोई भी चीज़ क्लियर ना हो पा रही हो चीज़ें, तो आप कमेंट में हमें अवश्य बताएं। और अगर कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड, सेट से रिलेटेड कोई भी प्रकार का, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फ़ोटो खींच के ज़रूर सेंड करें। हम एक हफ्ते में जितने भी क्वेश्चन आएंगे उन सब के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाएंगे। तो सिमेट्रिक डिफरेंस भी ख़त्म हो गया, एक दो और टॉपिक है उनको भी मैं कंप्लीट कर देता हूँ। तो अब हम आपको कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट के बारे में बताने जा रहे हैं।
तो सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट का जो डिनोट किया जाता है वो ऐसे डिनोट किया जाता है, ए डैश से, या फिर ए के ऊपर एक छोटा सा सी लिख दिया जाता है। सेट ए का कॉम्प्लीमेंट इसको कहा जाता है। तो कॉम्प्लीमेंट जो बेसिकली होता है वो कुछ ऐसा लिखा जाता है, जैसे मान लीजिए कि अगर आपको ए डैश निकालना हो तो यूनिवर्सल सेट में से माइनस ए को कर देंगे तो जो आंसर आपका बचेगा वही आपका ए डैश होगा, मतलब कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट होगा। तो एक क्वेश्चन को करते हैं सबसे पहले, और उसके बाद वेन डायग्राम समझते हैं। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हैं, उन्हें भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो मान लीजिए कि ए अपने पास वही पिछला वाला है 1 2 3 एंड 4, और आपके पास यूनियन है दिया हुआ, यूनियन है 1 2 3 4 5 6। ये आपके पास अगर यूनियन है तो अगर आपको ए डैश निकालना होगा तो वैल्यू आपकी आ जाएगी, देखिए ए में से यूनियन, इसको इसमें से घटा दीजिए यूनियन में से, तो देखिए 1 1 2 2 3 3 4 4, बचा आपके पास 5 एंड 6। तो ये जो होगा आपका आंसर होगा। तो इस तरह से कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट निकालते हैं। अब इसका वेन डायग्राम कुछ ऐसा होगा, यू यहाँ पे होगा और आपके पास सेट कोई एक ए सेट है, ये वाला। तो अब अगर आप ध्यान से देखें तो यूनियन जितना भी था, यूनियन हमारे पास ये था और हमारे पास सेट ए ये वाला है 1 2 3 4। तो सेट ए वाला सारे हट गए, साथ ही साथ जो सेट ए में ये कॉमन वाला था यूनियन में, और सेट ए में 1 2 3 4 कॉमन था, मतलब कि 1 2 3 4 इसमें था, इसको हटाने के बाद जितना भी यूनियन वाला पार्ट बचा ये सब कॉम्प्लीमेंट हो गया, ये वाला इधर वाला। तो ये इसका वेन डायग्राम है। अब आइए कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं उन्हें देखते हैं, फिर आज का सेशन ख़त्म करते हैं। तो बच्चों कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट के कुछ प्रॉपर्टीज़ इसकी होती हैं, प्रॉपर्टीज़, इन्हें याद कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसकी जो पहली प्रॉपर्टी होती है ये होती है कि अगर यूनिवर्सल डैश निकाला जाए, मतलब यूनिवर्सल का ही कॉम्प्लीमेंट अगर निकाल दिया जाए तो उसकी वैल्यू नल सेट के इक्वल आएगी। इसलिए इक्वल आएगी क्योंकि यूनिवर्सल में से ही हमें यूनिवर्सल को माइनस करना होगा, इसीलिए इसकी वैल्यू नल सेट आएगी। सेकंड जो इसकी प्रॉपर्टी है वो ये है कि अगर आप नल सेट का डैश निकालेंगे, तो नल में तो कुछ एलिमेंट है ही नहीं, अगर उसका हम लोग कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो u आ जाएगा, इसलिए क्योंकि नल में तो कुछ एलिमेंट है ही नहीं। देखिए कुछ ऐसा ये हो जाएगा, नल सेट है हमारे पास यहाँ पे, इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, तो जो एलिमेंट बचेंगे वो इधर वाले ही तो होंगे, क्योंकि इसमें तो एक भी एलिमेंट नहीं है, तो ये पूरा भी तो हो जाएगा। तो इसीलिए नल डैश की वैल्यू यूनिवर्सल के इक्वल आ जाएगी। जो तीसरी इसकी प्रॉपर्टी है वो ये है कि अगर कहीं आपके पास ए डैश है और उसके ऊपर भी डैश लगा हुआ है, मतलब ए डैश का ए का कॉम्प्लीमेंट और उन पूरे का कॉम्प्लीमेंट फिर से, तो उसकी जगह पे ए आ जाएगा। और याद करने का तरीका है डैश डैश हट जाएंगे, इसको ध्यान रखिएगा। चौथा जो है चौथा जो है वो है कि अगर ए यूनियन ए डैश लिखा हुआ है, मतलब कि ए यूनियन ए डैश, मतलब कॉम्प्लीमेंट ए का यूनियन उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो इसकी वैल्यू भी यू आ जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, ये आ ही जाएगी, इसलिए क्योंकि आप ऐसे सोचिए कि अगर सेट आपके पास कोई एक ए सेट है, उसके कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये हुआ कि ए सेट को हटाने के बाद जो यूनिवर्सल वाला बचा उसको ये कहते हैं। तो अब ए सेट इसमें से हटा दिया मैंने, खाली यूनिवर्सल वाला जो बचा वो, और साथ ही साथ इसमें ए और जुड़ गया, तो यूनिवर्सल वाला जो बचा था वो भी और साथ ही साथ ए भी, तो वो पूरा यूनिवर्सल के इक्वल हो जाएगा। जो फिफ्थ इसकी प्रॉपर्टी है वो ये है कि अगर ए इंटरसेक्शन ए डैश कर दिया जाए तो उसकी वैल्यू नल सेट के इक्वल हो जाती है। ये भी एकदम ऑब्वियसली बात है और इन सबको याद कर लीजिएगा। देखिए पहला यू डैश अगर नल सेट हो जाए, यू डैश जो होता है वो नल सेट के इक्वल होता है। अगर फाई डैश की बात करें तो वो यू के इक्वल होगा। अगर ए का डबल कॉम्प्लीमेंट ले लें तो वो ए के इक्वल हो जाएगा। फोर्थ में
ये वाला है ए यूनियन ए डैश ले लें तो वो यू हो जाता है, ए इंटरसेक्शन ए डैश ले लें तो नल सेट हो जाता है। बस आज के लिए इतना ही। अब लॉज ऑफ सेट बचा हुआ है, उसको मैं अगले दिन कंप्लीट कराऊंगा। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक क्लियर हो गया होगा अच्छे से, कोई डाउट रहा नहीं होगा आपको। अगर डाउट है तो कमेंट में अवश्य लिखें, हम जल्द से जल्द आपका डाउट क्लियर कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।